अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज तो नहीं है, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। और ये व्लॉग तो वैसे कल अपलोड होना चाहिए था, पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि बस मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकी घर पहुँच के। तो खैर हम लाहौर गए हैं, जा रहे हैं, बल्कि अभी घर से निकले हैं। तो घर से जब निकले हैं तो ये गांव का ही रास्ता है सारा फ़िलहाल। और हुआ ये है कि लाहौर के लिए क्यों निकले हैं, लाहौर तकरीबन आज से कोई 3-4 दिन पहले मतलब मैसेज आ गया था हस्बैंड को कि उनका 10 तारीख को पेपर है, जो कि उन्हें मुझे तो खैर बताया हुआ था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा, फिर 10 को ये हुआ कि सुबह सुबह मुझे कहते हैं कि आज लाहौर जाना है, और इन्हें एक काम भी था बाज़ार, तो ये खैर बाज़ार चले गए सुबह सुबह। तकरीबन आए 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे अब हम घर से निकले हैं और 2 बजे पेपर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लाहौर जाना, और लाहौर की ट्रैफ़िक तो खैर जिन जो लोग लाहौर जाते हैं या लाहौर रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि क्या मतलब सूरत हाल है वहाँ पे। और मैं तो काफ़ी टेंस थी कि हम पता नहीं टाइम पे पहुँच सकेंगे या नहीं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सामने मार्केट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और घर से बस हम निकले हैं। और ये अभी फ़िलहाल गाँव वाला रास्ता चल रहा है, और देर हमें थोड़ी सी ये चीज़ पे भी हो जाती है कि गांव वाले रास्ते पे जंप्स वगैरह और ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है मोटरवे तक पहुंचने में। तो कोई तैयारी नहीं की, बस जैसे बैठी हुई थी मैं तो खैर वैसे ही निकल आई। और अब ये गांव वाले रास्ते से हो के ये एक छोटू सा बाज़ार है हमारे गाँव के साथ, गाँव के मतलब रास्ते में ही आता है, ठीक है। और जो है ना, इसको हम कहते हैं मंडी, मतलब मंडी है नाम, मतलब सूखे की मंडी, ठीक है, पूरा नाम है इसका। तो सच थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया ही है, ठीक है। ज़्यादा भी मतलब जो है ना, कह लें कि काम वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, इस पे, लेकिन अभी ज़्यादा ग्रूम नहीं हुआ। तो अब हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ। ये छोटू सा थोड़ा सा ये दरमियान में रास्ता आता है, उसके बाद मतलब ये कि मोटरवे आ जाती है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे गांव से मोटरवे लाहौर का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.5 घंटे का बनता है, लेकिन ये जो रास्ते दरमियान वाले हैं ना, ये मतलब ख़राब सड़कें और ये सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ एक बड़े ही ना मतलब मज़े का क्या, खैर एक चीज़ हुई है, वो आपको आगे जाके मैं दिखाती हूँ। हुआ ये है कि हम जा रहे थे, तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। ये मोटरवे स्टार्ट हो रही है, अभी हुई नहीं है। तो मैं दरअसल आपको वो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, आने वाली है, बस आने वाली है, घबराना नहीं है आपने, बस घबराना नहीं है, आ रही है, 1 मिनट रुक जाएं। ये टर्न लेना है, और आगे तो मेरी तो खैर मैंने कहा इसकी कमी थी, ये रह गया था एक पहले। इतने ज़्यादा मतलब गाड़ी तेज़ हम चला रहे थे कि हम टाइमली पहुंच जाएं, और आखिरकार ये आगे आ गया। लो जी, मतलब वाह ना, इसे हमारी गाड़ी मिली थी टक्कर मारने के लिए। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। उसको भी बेचारे को गर्मी लग रही होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद गर्मी थी, शदीद गर्मी, ठीक है। तो बस हम ये मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। अच्छा, आपने ना नोट करनी है कि मेरी मतलब गाड़ी का ना शीशा, जो फ्रंट वाला शीशा है ना, थोड़ा बहुत गंदा है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की सर्विस वगैरह नहीं हुई हुई, तो गंदा है ज़रा। और मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा व्लॉग जो है ना, वीडियोस जो बनाई हैं वो ऐसे गंदे शीशे पे बनाई हैं, ठीक है। तो फ़ीक ही नहीं ना हुई, लाइक मतलब हम तो लेज़ी पाकिस्तानी सूस तमाम, मतलब ख़ासकर लड़कियां, कि खैर मैंने तो साफ़ भी नहीं करना था वैसे, लेकिन कह सकती थी, हस्बैंड को जल्दी भी थी और टाइम भी नहीं मिला, खैर जो भी है, ठीक है। तो गंदे शीशे पे व्लॉग बन रहा है फ़िलहाल, और इतना ख़ास इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है कि मतलब ट्रैवल गए हैं, उधर जाके पेपर दिया है, और पेपर दे के बस वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ तो बहुत ही बुरी हुई है ना, बहुत ही बुरी। वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या बुरी हुई है। शुक्र है मेरी जान बच गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी में और ये हादसा हो जाना, तो ये तो
मैं कहती हूँ कि मैं पता नहीं बच कैसे गई हूँ, मुझे ये समझ नहीं आई। शायद मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी जिनकी वजह से मैं बच गई हूँ, क्योंकि मैं उस दौरान भी मामा से ही कॉल पे बात कर रही थी, उन्हें कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करें मैं बच जाऊँ। तो खैर हम लाहौर पहुँच गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी में हम लाहौर एंटर हो चुके हैं। वो KFC वाले बाबा जी हेलो हाय कर रहे हैं। खैर अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी और 2 बजे, पूरे 2 बजे हम इधर पहुँचे हैं PPSC एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। जो कि मैंने क्या किया, मैंने चवल मारी के हस्बैंड से कहा कि मुझे गाड़ी में ही छोड़ दें, ठीक है, आप पेपर दें, मैं यहीं वेट करती हूँ। अपनी तरफ से तो बड़ी मतलब ना बड़ी बन के जी मैंने कह दिया। अच्छा, उन्होंने भी बगैर कुछ मतलब नोटिस किए कि ऊपर छाँव नहीं है, गर्मी कितनी है गाड़ी, और मतलब ये कि बस बगैर कुछ सोचे समझे मुझे गाड़ी में छोड़ के चले गए, ठीक है। हुआ फिर इस तरह से है कि हुआ कुछ इस तरह से कि गाड़ी का AC भी काम करना छोड़ चुका था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। AC मैंने बंद, अच्छा, अपनी हालत देखते हुए, ठीक है, AC बंद करके शीशे खोलने का फ़ैसला किया। और अभी ये है कि शुक्र है मेरे पास पानी ठंडा था, क्योंकि वहाँ पे आसपास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, अंदर ना जाने की वजह ये थी कि अंदर काफ़ी रश था, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यहाँ ही बैठ लेती हूँ। पर यहाँ बैठना बहुत बुरा साबित हुआ था, बहुत बुरा। सेंटर आप ये देखें, ये पीछे है मेरे, ठीक है, पार्किंग में खैर मतलब गाड़ी है और ये पीछे सेंटर है। इधर मेरे हस्बैंड जो हैं पेपर देने गए हुए हैं। तो बस मैं तो इस तरह बुरी हालत में बैठी हुई थी, फुल मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द करने लग गया था मेरा गर्मी से कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मामा से मैं कॉल पे बात कर रही थी और यही कह रही थी कि मामा दुआ करें मैं बच जाऊँ। और तकरीबन थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद मैंने कॉल भी बंद कर दी, मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, इस तरह हुआ कि हस्बैंड का फ़ोन भी मेरे पास था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। दोस्त को भी कॉल की, वो मतलब जॉब पे थी, ठीक है, वरना मेरा ये था मैं सोच रही थी उसके पास चली जाती। खैर मेहंदी आप देख लें मेरी, ठीक है, और आप सब भी मुझे बताएं कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो मेहंदी का कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि ये स्टिकर्स वाली मेहंदी होती है ना, इसका कलर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और वैसे स्टिकर वाली मेहंदी का थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान ये है कि इस पे मतलब वज़ू नहीं होता, गुस्ल भी नहीं होता। मुझे लगाने के बाद ये चीज़ पता चली थी कि ये स्टिकर वाली मेहंदी है। खैर अब तो बड़ा बोल रही हूँ ना, मैं बड़ी बातें कर रही हूँ। कल तो मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे कि 5 बजे से पहले ये बाहर आ जाएं पेपर दे के, ताकि मैं मतलब बच जाऊँ। और हुआ यही, 3:30 बजे, 2 बजे ये गए और 3:30 पौने 4 बजे के बाहर आ गए थे पेपर दे के, और मैंने शुक्र किया था। तो फिर हम वहाँ से निकले और ये सामने ही KFC वाले बाबा जी ने हमें देखा, उन्होंने हमें फिर बुला लिया। आपको तो पता है ये जहाँ पे दिख जाएं, कुछ खाए पिए बगैर तो बंदा निकल नहीं सकता। वैसे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, नाश्ता किया हुआ था सुबह का। तो हमने, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो चुका था, इसलिए हमने ये सोचा कि ड्राइव थ्रू इट्स गुड ऑप्शन। तो अब खाने पीने के बाद ज़रा सी कह लें कि 1% हालत ठीक हुई थी बस। और उसके बाद मेट्रो गए, मेट्रो में से कुछ नहीं देखा जा रहा था, कुछ लिया नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा सर में दर्द था, चक्कर आ रहे थे मुझे गर्मी की वजह से। यू पीपल कांट इमेजिन कि 2 घंटे धूप में खड़े होना। कोई खाला जी का घर नहीं था, खैर गलती मेरी अपनी ही थी। तो ये वेफ़र्स लिए, डोनट्स लिए, ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की। मेरे मतलब चाचू के बेटे हैं 2 और उनका काफ़ी प्यार है मुझसे और मेरा भी, सो ये चीज़ें उनके लिए लीं। तो बस और कुछ नहीं देखा ना लिया। तो अब हम ये वापसी के लिए, अच्छा मैंने आपको बताया था ना शीशा कितना गंदा है। यहाँ मुझे सब देख रहे थे कि ये बीबी व्लॉग बना रही है गंदे शीशे के साथ। तो इस बंदे ने करम किया और आके शीशा साफ़ कर दिया, और मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई कि हम तो पूरा व्लॉग गंदे शीशे पे बना दिया था। लेकिन खैर चलें, उसने केयर तो की हमारी, मेरे व्लॉग की। और मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए ब्लॉग यहीं तक ही बन सका था। घर आते आते मेरी और भी बुरी कंडीशन हो गई थी, इसलिए मैं और ना कुछ बोल सकी ना कुछ बना सकी। बस आई, आके सर धोया ठंडे पानी से और लेट गई। नहाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो बस फ़िलहाल के लिए कल तक का तो ये, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।